Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the oxides, right? कि oxides क्या है, उनके जो टाइप्स है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ओके हम अभी जो चैप्टर देख रहे हैं पी ब्लॉक उसका 16 ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द 15 ग्रुप एलिमेंट, इट्स abundance and occurrence, right? After that we discuss the physical property of that 16 group element. After that we discuss the chemical property also of this 16 group element and anomalous behavior of oxygen, right? And in last we discussed the preparation, property and uses of dioxygen, right? Now in this lecture we are going to discuss about the dioxide. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डाइऑक्साइड क्या है. ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स. ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with another element. Okay, these are termed as oxide because oxygen is more electronegative element in them. ओके कि जब भी हमारा ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ऑक्साइड कुछ नहीं है, बाइनरी कंपाउंड है. सही है. तो ऑक्सीजन और एलिमेंट का उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसे ऑक्साइड कहा जाता है. हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल. सबसे ज़्यादा जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है हमारा फ्लोरीन. सही है. उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हो, ओके, तो उसका नोमेनक्लेचर करने के टाइम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्साइड. जैसे कि हमने बात की कि सेकेंड मोस्ट एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव. सही है. तो जब भी हम बात करते हैं अदर कंपाउंड की, तब उसमें अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो हम उसे ऑक्साइड नहीं कहेंगे. ओके, तो उसे क्या कहते हैं वो देख लेते हैं कि हाउ एवर compounds of oxygen and fluorine are called fluorides. सही है. कैसे फ्लोराइड फॉर्म करता है? OF2 O2F2. सही है. इस तरह के फ्लोराइड फॉर्म करता है. मतलब ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड होगा तो उसे ऑक्साइड कहा जाएगा. सिर्फ किसके साथ? अगर वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसे ऑक्साइड नहीं, लेकिन क्या कहा जाएगा? फ्लोराइड. क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. ओके, सिंस फ्लोरीन is more electronegative than oxygen. आई बात समझ में? तो पीरियोडिक टेबल का आप कोई भी एलिमेंट लोगे एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो वो सारे कंपाउंड जो है वो ऑक्साइड कहलाएंगे. और अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है देन इट विल कॉल द फ्लोराइड बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है. ओके, नाउ ये तो हो गया कि ऑक्साइड्स क्या है. अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. types of
ऑक्साइड्स। ओके, कि ये ऑक्साइड्स क्या है वो देखा। अब उनके जो टाइप थे उन्हें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा ऑक्साइड का, वो है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, एसिडिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं हम। एन ऑक्साइड्स that dissolve, an oxide that dissolve in water to give an acid is called an acidic oxides। सही है कि वो ऑक्साइड जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्या करते हैं, तो वो ऑक्साइड जिससे हम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, और वो अगर एसिड फॉर्म करते हैं देन दे ऑक्साइड आर नोन एज अ एसिडिक ऑक्साइड। ओके, एसिडिक ऑक्साइड्स आर, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसका। एसिडिक oxides are the oxides of non metals। सही है, एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, तो एसिडिक ऑक्साइड ऑलवेज नॉन मेटल फॉर्म करेंगे। ओके, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और जो फॉर्म करेगा, ओके, उसे क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। चलो एसिडिक ऑक्साइड की कुछ हम रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो अगर आपके पास है कार्बन, ओके, तो क्या होगा, कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2। ओके, नाउ अगर हम इस CO2 की अगेन रिएक्शन करेंगे, ओके, इस CO2 की हम अगेन रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, जैसे कि यहाँ हमने बोला, तो वो क्या देगा, एसिड। तो देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म होता है या नहीं है एसिड। तो हमारे पास CO2 है प्लस H2, तो वो क्या फॉर्म करके देगा, H2CO3। तो इसका नाम क्या है, तो ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। सही है, तो जब भी हमने नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं अगर उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड मिलता है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज के हमारे पास है S प्लस O2, ओके, और उसने फॉर्म किया SO2। ओके, S प्लस O2 SO2 फॉर्म किया। अब उसकी रिएक्शन हमें किससे के साथ है, उसे किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में। तो SO2 इट गिव्स H2SO3। H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड। ओके, अगर यहाँ पे SO2 की जगह SO3 फॉर्म हुआ होता, ओके, और उसे हम डिसॉल्व करते वाटर में, तो वो क्या देता, तो SO3 प्लस H2O इट गिव्स H2SO4। सही है, मतलब कि जब भी हम नॉन मेटल की किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और जो भी ऑक्साइड फॉर्म होता है, ओके, उसे वाटर में डिसॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ये जो है वो क्या है हमारा, तो सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, तो उसी वजह से एसिड फॉर्म करते हैं, उसी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, बेसिक ऑक्साइड्स किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं हम। एन ऑक्साइड that gives a base in water is called a basic oxide। राइट, कि जब भी हम जिस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके, ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से अगर वो बेस फॉर्म करता है,
ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ओके, बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, तो बेसिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो ये बेसिक ऑक्साइड कब फॉर्म होगा, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे, हम बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। ओके, सपोज कि हमारे पास है कोई एक मेटल ले लो, ये हो गया कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, इट विल फॉर्म CaO। ओके, यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, सो इट विल बी अ बैलेंस्ड। नाउ अगर आप CaO को वाटर में डिसॉल्व करोगे, सही है, CaO प्लस H2O, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उससे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसे आप स्लेक लाइम भी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा बेस है, सही है, ये क्या है, बेस फॉर्म हो रहा है, तो उसी वजह से उस ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज कि हमारे पास है Na प्लस O2, इट गिव्स Na2O। सही है, यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख लेते, तो सोडियम हो गए 4। चलो, अब अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे सोडियम ऑक्साइड को, ओके, तो वो क्या फॉर्म करके देगा, NaOH। ओके, बैलेंस कर लो उसे, तो 2 NaH फॉर्म होंगे। नाउ हियर ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसे आप क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ओके, तो मतलब जब भी आप मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो, उसे वाटर में डिसॉल्व करते हो, जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उससे, देन यू विल ऑलवेज गेट अ बेस। सो अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो उस ऑक्साइड को कहेंगे हम बेसिक ऑक्साइड। ओके, आई बात समझ में। जो थर्ड है हमारा वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं वो देखते हैं हम। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर metallic oxides which show both basic as well as acidic properties। ओके, उस टाइप का ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे। सही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, तो वो मेटालिक ऑक्साइड ही है। ओके, ये भी मेटालिक ऑक्साइड ही थे, लेकिन ये ऐसे मेटालिक ऑक्साइड है जो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते होंगे। ओके, उस टाइप के जो ऑक्साइड है उसे बोलेंगे हम बेसिक ऑक्साइड। सपोज कि जो हमारे पास है Zn, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई आपने। ओके, देन इट विल फॉर्म अ Zn, और उसे बैलेंस कर दो, देन यू विल हैव टू ऐड here 2, and for that 2 Zn plus O2 it gives 2 Zn। ओके, अब ये जो ZnO है वो किस टाइप का है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। किस तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो हम देखते हैं, उसकी दोनों टाइप की हम रिएक्शन देखेंगे। ओके, पहले उसकी बेसिक नेचर की रिएक्शन की बात करें कि जब भी जिंक ऑक्साइड हमारा किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, जैसे कि एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर। उसी तरह से जब जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है या फिर किसी भी एसिड के साथ, देन इट विल फॉर्म अ ZnCl2 सॉल्ट प्लस H2O, राइट। तो ए बेस प्लस एसिड इट गिव सॉल्ट प्लस वाटर जैसी रिएक्शन हुई। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है
वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो उसका बेसिक नेचर शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, इसका बेसिक नेचर शो कर रहा है। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करके। उसी तरह से वो उसका एसिडिक नेचर कब शो करेगा, अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो बेसिक नेचर शो करता है। तो अगर आप उसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करोगे, ओके, देन इट विल शो अ बेसिक प्रॉपर्टी, सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी। सपोज के ZNO हो गया, अब बेस के साथ करो रिएक्शन, ओके, तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो Na2ZnO2, ओके, सोडियम सिंकेट फॉर्म करेगा प्लस O, मतलब कि ऑक्सी सॉल्ट फॉर्म करेगा। और हमें पता है एसिड प्लस बेस ऑलवेज फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट, सही। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम सिंकेट, सोडियम सिंकेट, ओके, और जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पे जो ZNO है एज अ एसिड वर्क कर रहा है, ओके। ये क्या हुआ हमारा, तो ये हमारा हो गया बेस यहाँ पे, क्योंकि ये एसिड है और एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो यही तो फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये हमने बेस ले लिया तो उसके साथ उसने एज अ एसिड वर्क किया, ओके, और फॉर्म किया सॉल्ट प्लस वाटर, सही है। मतलब कि जो जिंक ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक नेचर भी शो करेगा, एसिडिक नेचर भी शो करेगा, ओके। इसे बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2Cl है, 2 हाइड्रोजन है, सो वी हैव टू ऐड हियर 2 HCl, राइट। यहाँ पे 2 Na है और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 Na, तो हो गया, ओके। तो ये आपका हो गया पहला एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो भी हम देखते हैं। तो दूसरा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म Al2O3, ओके। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से काउंट कर लेते हैं, यहाँ 2 2 सा 4, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करोगे देन इट विल शो अ बेसिक प्रॉपर्टी, एंड अगर आप उसकी बेस के साथ रिएक्शन करोगे देन इट विल शो अ एसिडिक प्रॉपर्टी, ओके। तो दोनों प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं उसकी बेसिक नेचर, उसका बेसिक नेचर, ओके। चलो हमारे पास क्या है, Al2O3 प्लस आप ले लो कोई भी एसिड H2SO4 यहाँ पे यूज करते हैं, देन इट विल फॉर्म Al2SO4 थ्राइस, ओके, Al2SO4 थ्राइस प्लस इट विल फॉर्म अ H2O। चलो Al2 तो हो गया, SO4 थ्राइस चाहिए तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं। नाउ 3 ऑक्सीजन है और ये भी हो जाएगा 3, बैलेंस हो गया। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये जो H2SO4 है वो हमारा क्या है, एसिड है। एसिड के साथ ही ये क्या हो रहा है, तो एज अ बेस वर्क कर रहा है, ओके, और फॉर्म कर रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। मतलब उसका बेसिक नेचर शो करता है Al2O3। उसी तरह से अगर हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, तो वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर, ओके। चलो Al2O3 प्लस बेस यूज कर लेते हैं NaOH, ओके। चलो तो इसके साथ वो क्या फॉर्म करेगा, तो Na2AlO2, ओके, Na2AlO2 प्लस H2O। चलो अब बैलेंस करो, तो यहाँ पे Al2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देते, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे 4। देख लो अब हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही यूज हुए हैं, यहाँ पे 4 है तो 2H2O, ओके। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस 3। चलो तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, तो मतलब कि ये जो ऑक्साइड है हमारे, वो पहला देखा जिंक ऑक्साइड, वो भी मेटालिक ऑक्साइड था, ये भी क्या था, मेटालिक ऑक्साइड था, ओके। और दोनों क्या कर रहे हैं, तो उसका बेसिक नेचर शो कर रहे हैं और साथ ही में एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं, उसी वजह से उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स,
ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है और क्या है वो देख लेते हैं हम। दीज आर द ऑक्साइड्स, these are the oxides which show neither basic nor acidic properties। सही है, इस टाइप के ऑक्साइड है जो ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट। दैट इज दे डू नॉट फॉर्म salts when reacted with acids और बेस। सही है कि अगर एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते तो वो सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, तो ऑक्साइड इस तरह है कि जो ना तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो दे डू नॉट फॉर्म सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद द एसिड एंड बेस। ओके, तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कौन कौन से हैं, क्योंकि वैसे भी वो सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं तो उसकी रिएक्शन नहीं देखनी है हमें। तो पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो वो है CO। दूसरा है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी फॉर्मूला होती है N2O। और तीसरा है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी फॉर्मूला होती है NO और नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मूला होती है N2O। ओके, तो ये हो गए आपके न्यूट्रल ऑक्साइड के, जो किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, चलो, और लास्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑक्साइड, वो है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, ये मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है वो देख लेते हैं हम। कंपाउंड ऑक्साइड आर metallic oxide and they behave as mixture of two oxides, right, lower and higher oxides of the same metal, ओके। वो क्या है, तो कोई नहीं है, हमारे दो या उससे साथ मतलब दो ऑक्साइड है उनका मिक्सचर है। ओके, उसे आप कंपाउंड मिक्सचर भी ऑक्साइड भी बोलते हो या फिर मिक्स ऑक्साइड भी बोल सकते हो। और ये जो ऑक्साइड है उसमें आपका हायर ऑक्साइड और लोअर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हायर एंड लोअर ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल प्रेजेंट होते हैं। ओके, कि सेम ही मेटल के दो डिफरेंट ऑक्साइड कंबाइन होके जो फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। जैसे कि अगर आप बात करो हमारा रस्ट, ओके, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड, उसकी फॉर्मूला होती है Fe3O4। ओके, ये आयरन का एक ऑक्साइड है। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें प्रेजेंट होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है प्लस FeO
फेरस ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे और जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3। सही, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। मतलब लोअर और हायर ऑक्साइड है। सही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, और दोनों कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम मिक्स ऑक्साइड। सही है, और सेम मेटल के होते हैं ये दोनों। जो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, रेड लेड ओके, उसका ऑक्साइड है P3O4। ओके, उसमें भी आयरन की तरह ही ऑक्साइड कंबाइन होते हैं। एक होता है हमारा PbO2, सही है, पेरोक्साइड है, प्लस नॉर्मल ऑक्साइड होता है PbO। ओके, वो दो होते हैं। तो इस तरह से हमारा Pb3O4 फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे है ना, ये लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, सॉरी ये सुपर ऑक्साइड है। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1, और यहाँ पे जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो ये लेड के दो ऑक्साइड कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। तो जो हमारा ऑक्साइड है उसके 5 टाइप होते हैं। ओके, पहले तो हमने देखा कि ऑक्साइड क्या है। ऑक्साइड जो है वो बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का। ओके, फिर उसका फर्स्ट टाइप है एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल फॉर्म करते हैं और उसे डिसॉल्व करने में, वाटर में डिसॉल्व करने से वो एसिड फॉर्म करता है। ओके, फिर हमने देखा बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स फॉर्म करते हैं। ओके, और उससे वाटर में डिसॉल्व करने से वो बेस फॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो बेस और एसिडिक दोनों, बेसिक एंड एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, जिंक ऑक्साइड हो गया या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। फिर हमने देखा न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हो, ना तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हो, नहीं वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इसके एग्जांपल हो गए। मिक्स ऑक्साइड मतलब कि जब लोअर एंड हायर ऑक्साइड, सेम मेटल के लोअर एंड हायर ऑक्साइड मिक्स होके जो कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। ओके, आयरन का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, जिसमें दो डिफरेंट ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों कंबाइन होके एक ऑक्साइड, कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी then drop a message on the comment box. Thank you.